बड़ी खबर बता दें आपको, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर गोलीकांड के चश्मदीद की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। चश्मदीद ने TV9 भारतवर्ष से बात की है। स्विफ्ट डिजायर कार से आए थे हमलावर, ये चश्मदीद की ओर से बताया गया। हमलावरों का सिर्फ हाथ दिखाई दिया, ये चश्मदीद ने बताया। हमलावरों ने चंद्रशेखर पर 3 राउंड फायर किए। पहली गोली गाड़ी के शीशे पर लगी, ये कहना चश्मदीद का। हमलावरों ने हवाई फायरिंग भी की थी, ये भी उनकी ओर से बताया गया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के ऊपर बुधवार की शाम को गोलियां चलाई गई थी। एक गोली उनके पेट को छूते हुए गई है। इस वक्त हमारे साथ काशी मौर्य मौजूद हैं। ये वो शख्स हैं जो इस पूरे हमले के चश्मदीद हैं। उस वक्त फॉर्च्यूनर गाड़ी में चंद्रशेखर के साथ ये मौजूद थे। काशी, पूरा मामला आपने देखा कि क्या हुआ था अपनी आंखों से? आखिर कितने बजे थे, कौन लोग थे, किस तरीके से हमला हुआ? ये 5 और पौने 4 के बीच का समय है। वो लोग, गाड़ी बिल्कुल बगल में आई, वाइट कलर की डिजायर HR 70D 0278 नंबर है। तो जैसे ही वो आई, उन्होंने पहली फायर किया। पहला फायर शीशे पे लगा उनका, फिर दूसरा चंद्रशेखर भाई की खिड़की में लगा, वो उनकी पीठ पे गोली लगी है। और उसके बाद भी उन्होंने एक फायर आगे से की, सामने से। हमने सोचा कि उनका पीछा करें, लेकिन वो हवाई फायर कर रहे थे, इसलिए हमने गाड़ी रोक दी, फिर वो आगे निकल गए। अच्छा, गाड़ी में कितने लोग होंगे गाड़ी में 4-5 लोग होंगे, ये तो मैं पूरा देख नहीं पाया, लेकिन 2 आदमी जो फायरिंग कर रहे थे वो मैंने देखे, हाथ देखे उनके, मुंह नहीं बाहर निकाला उन्होंने। हथियार आपने देखा होगा किस तरीके का? क्या वो देसी कट्टा था या पिस्टल थी, क्या था? इतना नहीं, जब गोली शीशे पे लगी बहुत तेजी से ब्लास्ट हुआ, हम लोग डर गए उस टाइम, देखो जो सच है। उसके बाद हम लोग, हमने कहा ब्रेक करो गाड़ी, फिर मनीष ने ब्रेक की, फिर वो हवाई फायर करने लगे, हमने गाड़ी ब्रेक की, फिर वो चले गए, सीधे निकल गए। फिर हम लोग गाड़ी यू टर्न करके हमने अपने सभी साथियों को कॉल किया, ऐसे ऐसे घटना हो गई। फिर हमें जहाँ सेफ जगह लगी, हम लोग वहाँ रुक के फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद फिर पुलिस आई। जो गाड़ी में 2 बुलेट्स थी वो हमने उनको, पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। अच्छा, ठीक है। चंद्रशेखर को पता लग गया था कि उनको चोट लगी है, बुलेट लगी है? हाँ, उनको पता लग गया था। उन्होंने बता दिया था कि मेरे को गोली लग गई। हमने कहा हॉस्पिटल चलें, तो हम भाई कहने लगे पहले गाड़ी भगाओ यहाँ से, क्या पता दोबारा फायर कर दे आदमी। फिर हम सेफ जगह गए, पुलिस आई, फिर पुलिस देवबंद हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गई, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ से सहारनपुर के लिए रेफर कर दिया। अभी हाल फिलहाल में चंद्रशेखर जी ICU में एडमिट हैं। बाकी का ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी की जो भी बात है वो डॉक्टर बताएंगे। मैं 3-4 लोग थे उसमें, एक गाड़ी ड्राइव कर रहा था, 2 आदमी फायर कर रहे थे, तो एक 2 आदमी और भी होगा। वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पता लग जाएगा जो भी होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रशेखर के हमले के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 संदिग्धों से पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। तो इस हमले के मामले में 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो चश्मदीद को आपने सुना, जिसने पूरे हमले को देखा और उसने सुनाया, बताया कि क्या कुछ उसने अपनी आंखों से देखा। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पर हुए हमले के बाद यूपी की सियासत तेज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर का दुश्मन आखिरकार कौन है? इस वारदात के पीछे की वजह क्या है? हमले में बाल बाल बचे चंद्रशेखर का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। तो चंद्रशेखर पर हुआ जानलेवा हमला और अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं ताकि आप पूरे मामले को समझ सके। देवबंद में चंद्रशेखर की कार पर दरअसल फायरिंग हुई है और इसके बाद चंद्रशेखर के पेट को छूकर गोली निकली है, यानी जानलेवा हमला उन पर हुआ है। साथ ही साथ बता दें, जानकारी ये मिली कि हरियाणा नंबर की कार से हमलावर आए थे, ऐसी जानकारी भी सामने आई। इसके साथ ही साथ हमले के बाद कार से ही फरार हो गए हमलावर। इसके अलावा चश्मदीदों ने जो देखा वो भी हमने आपको सुनाया। हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। हमलावरों की तलाश में पुलिस की दबिश अब भी जारी है। 4 संदिग्धों को पकड़कर यानी हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ कर रही है पुलिस।